हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आर डूइंग वेल। आज हम चेंजेस अराउंड अस वाले चैप्टर से सेक्शन 6.2 को शुरू करेंगे। फिर से हम देखेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में। तो लेट्स कंटिन्यू। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज? क्या कुछ और तरीके भी हो सकते हैं चेंज को लाने के लिए? वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल एज शोन इन फिगर 6.6। ये देखिए बेटा 6.6 फिगर में ये टूल्स जो दिए हुए हैं यहाँ पे, अक्सर हम इन्हें यूज़ करते हैं अपने घरों के अंदर सॉइल को डिगिंग या सॉइल की डिगिंग करते समय हम इन्हें अक्सर यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज फिक्स टू द वुडन हैंडल? चलिए ये सब तो ठीक है, हम इनको यूज़ तो करते हैं, लेकिन कभी आपने देखा है कि ये जो वुडन हैंडल होता है ये इन आयरन टूल्स की रिंग में जो है किस तरह से अटैच होता है, किस तरह से वहाँ पे जुड़ा हुआ होता है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे उसको वहाँ पे लगाया जाता है? द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। अब जो ये टूल्स होते हैं, आयरन टूल्स होते हैं, इनका जो आयरन ब्लेड होता है बेटा, इन आयरन ब्लेड, द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल्स की जो रिंग होती है उसमें एक वुडन हैंडल को फिक्स किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। क्या जाता है, इस रिंग को आमतौर पे नॉर्मली क्या किया जाता है, स्मॉलर साइज का रखा जाता है, किसके बनिस्बत? एज कंपेयर टू द वुडन हैंडल। वुडन हैंडल के कंपैरिजन में इसको स्मॉलर साइज का रखा जाता है इस आयरन ब्लेड की रिंग को। चलिए ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज वी हैव टू फिक्स द हैंडल इन द रिंग। हाउ वी विल फिट दिस वुडन हैंडल इनटू द रिंग? लेट्स सी। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड। बेटा इस हैंडल को, वुडन हैंडल को इस आयरन ब्लेड वाले टूल में जो रिंग बनी हुई है उसमें फिट करने के लिए हमें इस रिंग को हीट करना पड़ता है। एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज, यानी हम कहें कि ये एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है। जैसे ही इस रिंग को हम हीट करते हैं तो ये रिंग क्या हो जाती है? जस्ट सपोज करें कि अगर ये रिंग इतनी होती है पहले, जैसे ही हम इसको हीट कर देते हैं तो ये थोड़ी एक्सपेंड हो जाती है, यानी इसका साइज जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे ही साइज बड़ा हो जाता है तो हम वुडन हैंडल को आराम से इसमें जो है इंसर्ट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। इस वुडन हैंडल को फिर हम इजीली इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, जो ये रिंग जो है साइज में ज़्यादा हो जाता है हीट करने से। नाउ द हैंडल इजीली फिट्स इनटू द रिंग। तो अब आसानी से जो है हम वुडन हैंडल को इस रिंग में फिक्स कर सकते हैं। चलिए इसका आपको आंसर मिल गया, ये आपको समझ आ गई होगी। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन, अब उसी समय पे आप ख्याल रखें इस चीज़ का, उसी समय बेटा जब ये हॉट ही होगा, अभी ये गर्म ही होगी ये रिंग, ठीक है, इस आयरन ब्लेड की या इस आयरन टूल की, तो उसी समय अभी आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, अभी आप इसको कूल डाउन होने दें, ठीक है। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन, जब रिंग कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, तो ये पहले हमने जब इसको हीट करा तो ये एक्सपैंड हो गई थी। अब जैसे ये कूल डाउन हो जाएगी, जैसे हम हीटिंग हटा देंगे, ये ठंडी हो जाएगी और ये कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड का उलट के आएगा। कॉन्ट्रैक्ट होना, एक्सपैंड हो गया, फूलना, बड़ा हो जाना साइज में, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब छोटा, वापस हो जाना। तो जैसे ही हम इसको हीटिंग हटा लेंगे, इसकी कूलिंग हो जाएगी, तो कूल होने के बाद ये रिंग क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये साइज में कम हो जाएगी और वापस उतनी ही जगह ले जाएगी जितनी ये हमारा ये जो वुडन हैंडल है इसी के बराबर, और उसको टाइटली जो है हेल्ड कर लेगी। क्लियर? एंड फिट्स टाइटली ऑनटू द हैंडल एज शोन वेरी वेल इन दिस फिगर्स, जैसे कि आप इन डायग्राम्स में देख पा रहे हैं। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ फिगर 6.6 में आपने देखा टूल्स आर ऑफन हीटेड बिफोर फिक्सिंग वुडन हैंडल्स। जस्ट कीप दिस पॉइंट इन माइंड बेटा, कि जब कभी भी आपने वुडन हैंडल को फिक्स करना होगा, ठीक है, तो
कहाँ पे फिक्स करना होगा? इन आयरन टूल्स की रिंग में। तो वी नीड टू हीट these iron tools before fixing wooden handles in them. Clear? Okay. Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7. आइए मैं आपको फिगर 6.7 दिखाता हूँ. ये है बेटा फिगर 6.7. इसी तरह से जिस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि हमें कुछ आयरन टूल्स में अगर वुडन हैंडल को फिट या फिक्स करना होता है तो हमें उस रिंग को हीट करना पड़ता है. इसी तरह से सिमिलरली बेटा अगर हमें किसी कॉट में किसी वुडन व्हील में आयरन रिम को फिक्स करना होता है तो हम सिमिलर प्रोसीजर जो है ऐसा ही जो है हम वहाँ पर भी रिपीट करते हैं. इसी चीज़ को हम वहाँ पे भी दोहराते हैं. इस आयरन रिम को भी बनाया जाता है स्मॉलर साइज़ का. क्या बनाया जाता है बेटा? स्मॉलर साइज़ का इसे बनाया जाता है और इसको हीट अप किया जाता है. तो जैसे इसको हीट करते हैं तो ये थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है साइज़ में, तो हम इसको यहाँ इस वुडन व्हील, ठीक है, के बाहर से जो है यहाँ पे इसको बिठा देते हैं, यहाँ पे इसको रख लेते हैं यानी, ठीक है, और ये इसके साथ फिक्स हो जाती है. फिर हीटिंग हटा लेते हैं, ये कूल डाउन हो जाती है और इस तरह से इसके साथ ये फिक्स हो जाती है. ठीक है, चलिए ये 6.7 फिगर मैंने आपको दिखा ली. अब हम थोड़ा सा यहाँ पे वापस आ जाते हैं. सच अ चेंज इज आल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग मेटल रिम. इसी तरह की चेंज को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? एक मेटल रिम को वुडन व्हील पे फिक्स करने के लिए. किसकी वुडन व्हील? वुडन व्हील ऑफ अ कॉट एज शोन इन फिगर 6.7 जैसे मैंने अभी आपको दिखाई. नाउ अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर. बेटा यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से आपने उन आयरन आर्टिकल्स को देखा था सॉइल डिगिंग के लिए जो हमने यूज़ करे, उनमें भी जो रिंग थी, ठीक है, वो भी स्मॉलर साइज की थी. उसको हमने हीट किया, वो एक्सपेंड हो गई. तो वही प्रोसीजर हम फिर से दोहराएंगे. तो उसी तरह से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड्स. ये मेटल रिम जो होगा ये एक्सपेंड हो जाएगा हीट करने से एंड फिट्स इनटू द व्हील, और ये उस वुडन व्हील ऑफ अ कॉर्ड में जो है फिट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा. और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? कोल्ड वाटर इज देन पॉर्ड ओवर द रिम, और उसके बाद हम ठंडा पानी जो है इस रिम के ऊपर से डाल देंगे. जैसे ही आप इस मेटल रिम को हीट करेंगे ये साइज में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. उसके बाद हम इस वुडन व्हील ऑफ कॉर्ड पे इसको लाएंगे, फिक्स करेंगे, फिट करेंगे, और उसके बाद ऊपर से हम क्या करेंगे? ठंडा पानी, कोल्ड वाटर जो है इसके ऊपर गिराएंगे. क्यों गिराएंगे कोल्ड वाटर बेटा? इसलिए कि पानी ठंडा होगा और वो ठंडा पानी का टेम्परेचर जो है कम होगा, और वो क्या हेल्प करेगा? इस आयरन रिम को वापस कम साइज होने में, और जिससे उसकी फिटिंग जो है यहाँ इस वुडन व्हील ऑफ कार्ड पे काफ़ी अच्छे से बैठेगी. आई होप ये आपको समझ आया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे बेटा आप देख रहे हो कि कोल्ड वाटर हमने क्या किया? डाल दिया रिम के ऊपर. फिर उसके बाद हीट करने के बाद, उसको फिक्स करने के बाद विच कॉन्ट्रैक्ट्स, तो फिर जिससे वो आयरन रिम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये फिर छोटे साइज़ का हो गया एंड फिट्स टाइटली, और टाइटली ये व्हील के साथ फिक्स हो गया. तो इस तरह से हमने सीखा कि इस आयरन व्हील को भी हम जो है वुडन व्हील ऑफ कॉर्ड के साथ कैसे फिट कर सकते हैं. व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन, जब हम कभी भी अपने घरों में, आप अक्सर इस चीज़ को देखते हो, जब कभी भी हम आम तौर पे किसी पैन में घर के अंदर वाटर को हीट करते हैं तो इट बिगन्स टू बॉयल आफ्टर सम टाइम. तो कुछ ही समय के बाद उस पैन में, उस किसी कंटेनर में वो पानी लिया हुआ क्या हो जाता है बेटा? बॉयल हो जाता है, गर्म हो जाता है, उबलता है, वो बॉयल हो जाता है. इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर, और बॉयल होने के बाद भी अगर हम उस वाटर को कंटिन्यू हीट रखेंगे तो क्या होगा? द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिन्स टू डिक्रीज. आप इसको अपने घर पे जज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, जांच सकते हैं, परख सकते हैं. इसका तजुर्बा आप घर में कर सकते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में कर सकते हैं. बड़ा आसान है,
ठीक है। कैसे क्या करेंगे आप एक कंटेनर लेंगे, उसमें आप वाटर लेंगे, उसको बर्नर पे डाल के आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, और जैसे ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद भी अगर आप कंटिन्यू हीट रखेंगे तो फिर आप यहाँ पर एक पहले लेबल भी रखेंगे कि आपने पानी इस पैन में, इस कंटेनर में थोड़ा सा कितना रखा था, वहाँ पर आपने इसका मार्क रखा होगा, लेबल किया हुआ रखा होगा। तो जब आप कंटिन्यू हीट करेंगे ना बेटा, तो इसका वो लेवल जो है वाटर का इस कंटेनर में वो डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा यहाँ आपको बताया भी जा रहा है और ये कॉमन एक्सपीरियंस भी है, साइंटिफिक फैक्ट भी है। क्लियर? तो इफ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिंस टू डिक्रीज। इसका मतलब क्यों डिक्रीज हो गया? वो पानी, वाटर जो उस पैन के अंदर था वो कहाँ चला गया? आपने पीछे वाले प्रीवियस जो मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ाए हैं वहाँ पर हमने एवापोरेशन के बारे में पढ़ा है बेटा। तो वो वाटर क्या हो जाएगा? एवापोरेट हो जाएगा, वो वेपर में चेंज हो जाएगा, वो अपना स्टेट बदल देगा। इसलिए आपका वहाँ उस कंटेनर में, उस पैन में वाटर का लेवल कम हो जाएगा। द वाटर चेंजेस इनटू वेपर इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5। देखो बेटा पिछला रेफरेंस है, हम तो चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 में आपने एक्टिविटी 7 के अंदर इस चीज़ को पढ़ा था। यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज़ कूल्ड। अभी तो आप कहेंगे कि सर आप हमें ये चीज़ समझा रहे हो, जब वाटर को हीट किया जाए तो वो बॉयल हो जाता है, अगर कंटिन्यू हीट रखेंगे तो वो बॉइल्ड वाटर जो है वो इवापोरेट होने शुरू हो जाता है, यानी वो वाटर जो है वो, लिक्विड वाटर जो है वो वेपर में बदलना शुरू हो जाता है। और अगर हमारा सिस्टम क्लोज्ड हो तो कुछ समय के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, वो वाटर जो वेपर जो होता है ये अगेन लिक्विड में आ जाता है, यानी जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, तो यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू लिक्विड वाटर अगेन व्हेन इट इज़ कूल्ड। जब हम बर्नर हटा लेते हैं, जब हम वहाँ पे इसको हीटिंग को हटा लेते हैं, जब हम टेम्परेचर कम कर देते हैं, तो वाटर वेपर जो होता है, जो वाटर वेपर बन चुका होता है वो बेटा वापस आ जाता है, कूल होके लिक्विड वाटर में अगेन चेंज हो जाता है वो वाटर वेपर। क्लियर? वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस। हम सब ने अक्सर देखा होगा कि आइस किस तरह से मेल्ट होती है। मेल्टिंग ऑफ आइस एक कॉमन सा, ठीक है, ये एक्सपीरियंस है हम सब का, हम अपने घरों में देखते हैं। ठीक है, आइस की मेल्टिंग किस तरह से होती है? आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज़ हीटेड। नॉर्मल हीटिंग जब आइस का ही होता है तो वो मेल्ट होने पिघलनी शुरू कर देती है। व्हाट डज इट चेंज इनटू? तो आप खुद ही सोच लीजिए कि आइस किसकी बनी हुई थी? जब वाटर ही तो था। वाटर का टेम्परेचर जब काफ़ी ज़्यादा कम हो गया तो वो फ्रीज होके आइस क्यूब्स सॉलिड बन गए। ठीक है, अब जब वो सॉलिड मेल्ट हो जाएगी तो चेंज ऑफ स्टेट हम इसको कहेंगे, तो बेटा वो फिर से वाटर बना लेगा। ठीक है, तो जब आइस मेल्ट हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा अगेन। ठीक है, तो व्हाट डज इट चेंज इनटू? आप कहेंगे आइस सर चेंज हो जाएगी वाटर में अगेन। वाटर इज अ लिक्विड। इज इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस? हम चेंजेस अराउंड अस पढ़ रहे हैं। अब क्या ये जो आइस मेल्ट होके वाटर में चेंज हो गई, क्या हम इस वाटर को अगेन क्या कर सकते हैं? आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये सवाल था बेटा अब यहाँ पे। यस, वी कैन चेंज इट। हम इस वाटर को अब अगेन आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? फिर से हम इसको टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा कम कर लेंगे, डिक्रीज टेम्परेचर कर देंगे, हम इसको कूल करेंगे। तो कूल होने के बाद जैसे इस वाटर को आप अपने घर में फ्रिज के अंदर रख सकते हैं और फिर वो टेम्परेचर वहाँ कम होके उसकी दोबारा से आइस बन सकती है। यानी हम इस आइस को लिक्विड में भी कर सकते हैं, लिक्विड वाटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर वाटर को हम, लिक्विड वाटर को हम आइस में भी बदल सकते हैं। तो आपको मैं पूछूंगा, वीडियो को पॉज करें आप, क्या ये चेंज जो है रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? तो वीडियो को पॉज करने के बाद जो आपका आंसर होगा फिर आप मेरा आंसर सुने। तो बेटा ये रिवर्सिबल चेंज होगी। ये चेंज क्या होगी? अगर हम आइस को
वाटर में कर सकते हैं, और फिर वाटर को अगेन जो है मैंने आपको समझाया कि हम उसको आइस में फिर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये इट मीन्स रिवर्सिबल चेंज मानी जाएगी। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। तो चलिए कुछ और चेंजेस हम ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक बच्चा है जिसे एक परेशानी हो गई है। भोजो नाम का बच्चा यहाँ पे दिखाया गया है। सपोज करें आपकी क्लास 6 है, आप में से कोई भी हो सकता है, आप कोई भी बच्चा जो है भोजो की तरह बिहेव कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। भोजो हैज़ ऑफन नोटिस दैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हीट अ ब्लैक मटेरियल, जिसको हम तार या कोल तार बोलते हैं, फॉर रिपेयरिंग अ रोड को रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए। ही वांट्स टू नाउ, ये भोजो जानना चाहता है, वेदर द चेंज कॉज्ड इन तार बाय हीटिंग कैन बी रिवर्स्ड, क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, कि जो ये चेंज यहाँ पर इस तार के अंदर आती है इस रोड को रिपेयर करते समय, क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। चलिए ये भी हम जानेंगे। उसके बाद पहेली जैसी बच्ची को भी यहाँ पर एक और क्वेश्चन जहन में आता है। पहली वांट्स टू नो इफ़ यू हैव एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ, क्या कभी आपने ब्लैक स्मिथ को देखा है, क्या कभी आपने, ठीक है, ब्लैक स्मिथ किसको कहते हैं, मतलब जो भी कुम्हार नहीं, लोहार आयरन आर्टिकल्स बनाने वाले को, ठीक है, ब्लैक स्मिथ के। मेकिंग सम टूल्स, जो कुछ टूल्स बनाता है। हाउ डज अ ब्लैक स्मिथ चेंज अ पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट टूल्स, तो कभी आपने देखा है कि एक ब्लैक स्मिथ जो है वो किस तरह से, ठीक है, या आयरन स्मिथ पे आप बोल सकते हो, वो किस तरह से इस आयरन के पीस को डिफरेंट टूल्स बनाने में उसे मतलब यूज़ करता है। हाउ डज अ ब्लैक स्मिथ चेंज अ पीस ऑफ आयरन, कि वो किस तरह से आयरन के पीस को तब्दील कर देता है, चेंज कर देता है डिफरेंट टूल्स बनाने में। ए पीस ऑफ आयरन इज हीटेड, एक आयरन पीस को हीट किया जाता है, टिल इट बिकम्स रेड हॉट, जब तक ना वो रेड हॉट हो जाता है, पूरा लाल हो जाता है। इट देन बिकम सॉफ्ट, तो रेड हॉट या हीटिंग इसलिए की जाती है ताकि वो सॉफ्ट बन जाए, नरम बन जाए, और फिर आप एंड इज बीटन इनटू अ डिजायर्ड शेप। उसके बाद आपने देखा होगा कि वो जो आयरन स्मिथ होता है, ठीक है, वो उसको क्या करता है, बीट करता है, ठीक है, उस आयरन पीस को बीट करता है। बीट करने के बाद फिर जो भी डिजायर्ड शेप देना चाहता है वो उस किस्म का टूल बनाया जा सकता है। व्हाट चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन आयरन ऑन बीइंग हीटेड, अब जब हम उसको हीट करेंगे तो हीट करने के बाद यहाँ पर फिर से आपने देखना है कि किस किस्म की चेंज जो है यहाँ पर हुई है, यानी रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो देखो बेटा, सपोज करो कि आपने आयरन पीस लिया, ठीक है, और आयरन पीस से आपने कोई टूल जो है वो बना लिया। अब क्या इस टूल को हम अगेन यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सवाल है, ठीक है। तो क्या ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तो चलिए जानते हैं। फिलहाल हम आगे और पढ़ते हैं। देखिए बेटा, ये दोनों चेंजेस जो इस भोजो की और पहले की है, ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं। टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ, एक्टिविटी 7 भी कर लेते हैं, फिर हम कंक्लूजन पढ़ते हैं इनके, और आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं। एक कैंडल ले लीजिए बेटा, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए आपने कैंडल ले ली, एंड मेजर इट्स लेंथ, इसकी लेंथ आप मेजर कीजिए, ठीक है, इसकी लेंथ देखिए आप कि ये कितनी लेंथ है इसकी, ठीक है। नाउ फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस, और फिर आप इसको किसी एक मखसूस जगह पे रख लीजिए, किसी टेबल वगैरह पे, ऑब्जर्व चूंकि आपने करना है। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, उसको जला के रखना है आपने, देखो जैसे ये बर्निंग कैंडल है यहाँ पे। तो उसके बाद नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ, अब जब उसको आप जलाएंगे ना, उसके बाद पहले ही आपने उसकी बिफोर बर्निंग बेटा आपने उसका लेंथ जो है, उसकी लेंथ आपने नोट करके रखी हुई। अब जब उसको बर्न करेंगे, बर्न करने के बाद आपने उसको क्या देखना है, जैसे वो बर्न होगी, कुछ समय बीत जाएगा, तो आपने उसको ब्लो कर देना, उसको बुझा देना है, और फिर आपने उसकी लेंथ दोबारा मेजर करनी है। तो क्या आपको लगता है कि उसकी लेंथ में कोई चेंज आई है? बिल्कुल चेंज आई है, उसकी लेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। यहाँ पे देखिए ये थोड़ी ज़्यादा थी, इधर अब ये जल के थोड़ी कम हो गई है, ठीक। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड, क्या अब हम इस
कैंडल की लेंथ में जो चेंज आई है, क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, क्या हम इसको वापस ला सकते हैं। इफ़ यू वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन, अब सपोज करें कि ये पूरी कैंडल जो है, जो ये कैंडल का वैक्स है, ये जल के यहाँ पे इस पैन में बेटा सपोज करें कि आ चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या ये सारा वैक्स जो है दोबारा से हम इसकी यही कैंडल हम फिर से कर सकते हैं, ओरिजिनल शक्ल इसको दे सकते हैं। इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, अगर हम कुछ वैक्स जो है ले लेंगे किसी पैन में और उसको हीट करेंगे, कैन दिस चेंज बी रिवर्सड, तो क्या ये चेंज जो है ये रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक। बेटा हम ऐसा करते हैं, लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। इसका कंक्लूजन हम, क्योंकि मैं अभी आपको बोल देता कि ये तीनों जो बोझो हो, पहली और जो ये कैंडल की बात यहाँ पे आ रही है, इनका रिज़ल्ट, इनका कंक्लूजन मैं आपको यहाँ पे बोल देता, लेकिन अभी हमें एक इंसेंस स्टिक का एक्सपेरिमेंट भी देखना है। ठीक है, मतलब कोई अगरबत्ती वगैरह जो भी मटेरियल होता है, ठीक है, उसको हम ले सकते हैं, खुशबूदार चीज़ जिसको हम बोलेंगे। अगरबत्ती वगैरह आप देखते हैं, अपने कुछ लोग जो हैं सुबह सुबह ही अपने घरों के अंदर भी उसे जलाते हैं, तो उसके साथ भी हमने कुछ तजुर्बा करना है इस चेंजेस अराउंड अस को समझने के लिए, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चीज़ को समझने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि 20 मिनट से अबव लेक्चर जा रहा है तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल जो चीज़ें मैंने यहाँ तक आपको समझाई, आप वहीं तक कंसल्टेड रहें। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करके इसका कंक्लूजन भी आप तक पहुँच जाएगी। तो आई होप ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं बेटा, तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ओके, गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।